खाता न बही जो कहे कुर्मी में तो वही सही। चाहता हूँ कुर्मी समाज के लोगों से कि जो कुर्मी का जो नेता बने, चाहे जयराम महतो हो या सुदेश महतो, ये लोगों तो डंडा से समाज के लोगों को ही मार रहा है। रांची के रामदयाल मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे हैं। आखिर ये कार्यक्रम कितना सफल रहा, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेता अजय तिर्की मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आपकी अगुवाई में महारैली का आयोजन किया गया, कितना सफल रहा, पहले हम ये जानेंगे। देखिए, 2400 जिला से 3200 जनजाति के लोग आए थे और सभी को इस मंच पे बहुत सारे अफवाहों को बोलने का मौका मिला। मैं साफ कुछ कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज अपने हक अधिकार बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से रेल टिकट का जो लोगों ने आंदोलन किया था, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक दिन का था, लेकिन वो एक दिन का आंदोलन पूरे आदिवासी समाज को अधिकार को खाने का आंदोलन था। इसलिए आदिवासी समाज जब देखिएगा, कभी लोहरदगा में, कभी रामगढ़ में, कभी खरसवा में, कभी जमशेदपुर में, आज रांची में ये हो रहा आंदोलन। क्यों कि ये अधिकार जो खाने की जो उनकी बात हो रही है, आदिवासी समाज को कैसे बचाए, इसके लेकर आंदोलन हो रहा है। और देखे होंगे उन्होंने एक दिन आंदोलन किया था और कितने के ऊपर में फायर हो गया था। और आदिवासी समाज अभी ज्यादा ने कितनों अभी आंदोलन कर रही है, लेकिन एक के ऊपर भी फायर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आदिवासी शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक बात को रखना जानता है। हम लोग किसी का अधिकार खाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार बचाने की बात कर रहे हैं और हम अपना अधिकार किसी भी हद तक बचा कर रहेंगे। और ये हमारा लड़ाई केंद्र सरकार से, हम केंद्र सरकार से साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि आदिवासी जाकर देते हैं तो जो शांतिपूर्ण तरीके से अभी आंदोलन हो रहा है, यही आंदोलन अभी उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। अच्छा अजय जी, ये 2 दिनों का आंदोलन क्यों, 2 संगठन क्यों, मुद्दा एक ही है लेकिन अलग अलग दिनों में ये महारैली क्यों? देखिए, यह झारखंड की राजधानी रांची है। मैं चाहता हूँ 1-2 नहीं, यह दर्जनों होना चाहिए। वो भी हमारे समाज के लोगों का मुद्दा ही है, इसलिए इसमें कोई गुटबाजी की भी बात नहीं है। सब एक ही हम लोग और एक रहेंगे। इसलिए कहना चाहते हैं कि जो अभी आए वो कल भी जाए, 17 तारीख को जाइए। हम गुजारिश। अच्छा, कुर्मियों की तरफ से जो मांग की जा रही है कि 1931 तक वो लोग एसटी की सूची में शामिल थे, बाद में उन्हें हटाया गया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या लगता है इनकी जो मांग है कितने हद तक जायज है? देखिए, मैं साफ से कहना चाहता हूँ, 1930 में ये लोग जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब अंग्रेज सरकार ने कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में डाल रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज है, अपने को बड़ा बनाया बड़ा जात में, और कहा कि हम आदिवासी कोल कुकुर जंगली नहीं है, हमें सूची में मत गिनो। और उन्होंने 1931 में फिर 1 साल आंदोलन करके उस अंग्रेज की सरकार से अपने उसको आंदोलन से अलग रखा, मतलब आदिवासी सूची से अलग हटाया। और जब देश हमारा 1947 में आजाद हुआ और जब हमारा संविधान 1950 में बना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में अधिकार मिला, उस संविधान में हमें अधिकार मिला, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में। तो उस अधिकार से हम लोग आज मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद जो बन रहे हैं, उनसे उनको चिढ़ लग रहा है कि हम लोग पहले नहीं लिया और अब इनको इस अधिकार से लोग मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, मतलब समझिए कि हर क्षेत्र में लोग बढ़ रहे हैं आगे। उसी को जो जलन है, उस लोग आदिवासी का अधिकार खाने के लिए आदिवासी को बनाना चाहते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि दोनों समुदाय के तरफ से अपने समाज की लड़ाई दोनों ही समुदाय लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रोल हो रहे हैं, चाहे आदिवासी नेता हो चाहे कुर्मी नेता हो, और पर्सनल अटैक भी किया जा रहा है? ये कितना हद तक सही है? क्योंकि आप लोगों का कहना है कि ये सामाजिक लड़ाई है, समाज एक एकत्रित होकर या फिर समाज के लोग जो है अपनी आवाज को उठाएंगे, लेकिन ये जो पर्सनल अटैक किया जा रहा है, ये कितना हद तक सही लग रहा है? देखिए, हम कहते हैं ये लड़ाई सामाजिक है, समाज की बात होनी चाहिए, और जब बात रखते हैं तो तार्किक रूप से रखा जाए, पेपर के माध्यम से बात किया जाए। आप किसी के ऊपर गाली गलौज ना किया जाए, किसी को आरोप न लगाया जाए, किसी को पर्सनल टारगेट ना किया जाए। मैं साफ दोनों समाज के मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरा अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने तार्किक रूप से बात रखें, ताकि समाज आगे भी एक साथ हम लोग थे, कुर्मी समाज हो चाहे आदिवासी समाज, हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और आगे भी मिलकर रहेंगे। लेकिन लड़ाई हमारा हक अधिकार छीनने की बात करेंगे तो हम लोग लड़ाई आंदोलन करेंगे। टीआरआई का जो रिपोर्ट आया है, इसको भी इन लोगों का कहना है कि घर में बैठकर टीआरआई का जो रिपोर्ट है उसे बनाया गया है और इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है, कुछ क्षेत्रों का ही सर्वे किया गया है, इससे कितने सहमत है? ये गलत उन लोगों की बात करते हैं। उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, खाता न बही जो कहे कुर्मी में तो वही सही।
मैं साफ से कहना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट 3 बार बन चुकी है तिरा का, और तीनों बार का रिपोर्ट में कोई भी उसको कैटेगरिया वो दर्ज नहीं कर पाया कि आदिवासी को बनने लायक है। इसीलिए उसको केंद्र सरकार भी नहीं मानती, कोर्ट भी नहीं मानती है, और समाज भी नहीं मानती है, और आदिवासी समाज तो कोई मानती ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप झूठ मूठ का ये आंदोलन का मांग करके जो कुर्मी नेता है वो आपस में कुर्मी का नेता बनने के लिए कुर्मी समाज को भी गर्द में डालने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज के लोगों से कि जो कुर्मी का जो नेता बने, चाहे जयराम महतो हो या सुदेश महतो, ये लोगों को तो डंडा से समाज के लोगों को ही मारना, समाज के लोग के द्वारा उसको मारना चाहिए। समाज के लोगों को गलत डायरेक्शन दे करके रेल के पटरी में सुताने का काम किया। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जयराम महतो हो या फिर सुदेश महतो हो, ये लोग अपने समाज की लड़ाई में ये लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसे एमएलए या फिर कोई भी ऐसे सांसद जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि हाँ आदिवासियों की जो मांग है वो जायज है, हम लोग उनके साथ है? ये मैं नहीं बल्कि कुर्मी समुदाय के लोगों का कहना है। देखिए, कुर्मी समुदाय के लोग जो बात तो कर रहे हैं, मैं इसको साफ तो कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारा सामाजिक है, और उन लोगों जो लड़ाई था वो राजनीति था। इसलिए हमारे लड़ाई में कोई भी राजनीति बड़ा नेता को नहीं आ रहा है, और हम लोग खुद उसको आने दे रहे हैं, इसलिए कि ये हमारा संवैधानिक लड़ाई है और समाज की लड़ाई है, और इससे हम लोग राजनेताओं को दूर रखें। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी पद में जाते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे सांसद में जाते हो, तो आप जीतने के बाद संविधान की कसम खाता है। संविधान क्या कहता है कि सभी जाति सभी धर्मों का मैं रक्षा करूंगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक जाति का नेता बन रहे हैं। और इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सब जाति की रक्षा करूंगा, ये कसम खाते हैं संविधान में हाथ रख करके। इसीलिए आज हम लोग इस संविधान में जो कसम खाते हैं वो ठीक खाते हैं। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि लड़ाई हमारा सामाजिक है, इसलिए हम लोग बड़े नेताओं को इसमें निमंत्रण नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि रेल टेका डहर छेका का जो आंदोलन है कुर्मियों की तरफ से देखा गया, एक कह सकते हैं कि एक सेक्टर पूरे तरीके से प्रभावित रहा। आप लोगों का भी आरोप है कि आक्रामक तरीके से लोगों का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है वो किया जाता है, लेकिन कुर्मियों का कहना है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से मांग जो है भारत सरकार से कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के कई ऐसे आदिवासी हैं जो अपने समाज के लोगों को बरगला रहे हैं और उन्हें इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खींच रहे हैं। देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन कुर्मी महतो नेताओं के द्वारा कुर्मी महतो को भगाने का काम किया है, लेकिन ये आंदोलन आदिवासी समाज का, ये आंदोलन कहीं से भी कोई भी नेता भगाने का काम नहीं कर रहा। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन समाज के लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत, उसको समझ पाते हैं। हमारे आज युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, जो भी हो, सब कुछ समझ रहे हैं, इसलिए आज सड़क पर सब लोग उतर रहे हैं अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। इसी तरीके से जारी रहेगा, एकदम रहेगा। मैं कहना चाहता हूँ, जब रघुवर दास की सरकार थी 2018 में हम लोगों ने हरमो मैदान में आक्रोश महाजुलूस का करने का काम किया था, जब इसके द्वारा आदिवासी बनने का बात होता, और आज भी हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व लुटाने का जब बात होगा तो तब ये अजय तिर्की पूरे समाज के साथ और भी संगठन के साथ उतरने का काम करेगा, हक अधिकार लुटने के बचाने का काम करेगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ अजय तिर्की मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक, और भी कई लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि इनका कहना है कि जब जब समाज के लोगों पर खतरा मंडराएगा, जब जब आप लोगों के धर्म जाति पर खतरा मंडराएगा, इसी तरीके से आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। देखिए, हम लोग आपका चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि भाई जिस उद्देश्य के लिए आज कार्यक्रम किया गया है, आज हम लोग का कुर्मी भाई लोग जो आदिवासी जनजाति में शामिल होना चाहता है, आज हम लोग को देखिए आदिवासी का रीति रिवाज संस्कृति क्या है। आज हम लोग चाहते हैं कि अगर 1913 से 1931 तक ये लोग बोलता है कि अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, कहाँ पर है, कहाँ लिखा हुआ है, ये हम कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए। वो 420 कहने पर नहीं, फोर्स कहने पर इसको हम लोग नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं इस धरती में है, इस झारखंड राज्य में अगर आप हमारे भाई है तो हम चाहते हैं भाई कुर्मी भाई है, अपना ओबीसी जो दर्जा है ओबीसी का मांग कीजिए। ये आदिवासी बनने का जो फर्जी है वो कदापि नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि जो भाई का दर्जा जो है वो अपना कायम रहे, हम आपका स्वागत करेंगे। आपका जो ओबीसी दर्जा जो मिला हुआ है वो अपना सरकार से मांग कर सकती है, मेरा वही है।